हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ कमेंट भी ली हूँ और ये ऐसे कमेंट है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही मैं कमेंट को अपने वीडियो में शामिल करूंगी जिससे आप लोग भी प्रेरित हों देख के कि हाँ अगला कैसे कैसे मेहनत करके कैसे करके आगे बढ़ रहा है, कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो ये मैं आगे बताने वाली हूँ। उसके पहले परीक्षा संबंधित कुछ जरूरी टिप्स आप जानते ही हैं कि मैं कुछ ना कुछ अपना अनुभव जब मैं परीक्षा की तैयारी जब मैं करती थी तो उस टाइम में मुझे क्या क्या अनुभव होते थे, किन किन परेशानियों से मैं गुजरती थी, जैसे आप लोग अभी गुजरते हैं, और उनको मैं कैसे मैनेज करती थी। फिर मैं पढ़ाई करने लगती थी। मेन हमारा मतलब मकसद क्या है, पढ़ाई करना। किसी भी तरीके से कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आपकी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती आपका एक मकसद होना चाहिए, पढ़ाई करना। उसके लिए कोई भी वजह आप बना सकते हैं, कोई भी वजह, बस आपका यही मकसद होना चाहिए कि हम कितना जल्दी से जल्दी अपना पोर्शन कवर कर ले, कितनी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर ले, सिलेबस हाथ में एकदम आ जाए, हमारे लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक टाइम ऐसा आएगा, आप मेरा विश्वास करिए। ऐसा मुझे भी लगता था, मैं बहुत परेशान रहती थी कि कैसे होगा, कुछ नहीं है, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों का नहीं होता है तो मैं कौन हूँ। और ऐसे भी कमेंट आए, मैं उसको बताने वाली हूँ। तो वही चीज़ है, लेकिन बस यही है ना कि करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद अनुभव होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बस हमको इसी पे और धार देते रहना है, इसको रोकना नहीं है, और आराम से आपकी परीक्षा निकल जाएगी। बहुत ही पैनिक होके घबरा के आप करेंगे काम तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स ये बताने वाली हूँ कि कभी कभी जब ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अचानक से मन बड़ा उदास हो जाता है बिना किसी वजह के। कोई वजह नहीं होती, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक से मन भारी हो जाता है, कोई वजह समझ में नहीं आती है। लेकिन एक अक्षर जो कहा जाए हम पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर जबरदस्ती करने का प्रयास भी करते हैं तो बिल्कुल वो कोई मतलब उसका नहीं होता है, वो एकदम मन भारी ऐसा ही होता है। उस टाइम में हमें कुछ भी करने का, ना खाना बनाने का मन करेगा, ना काम करने का, ना सोएंगे, ना बैठेंगे, किसी तरह से चैन नहीं होता है, ना पढ़ने का मन करेगा। ऐसा मेरे साथ तो कई बार होता था परीक्षा की तैयारी के दौरान। जैसे ना ये लगता है कि एक चक्र चल रहा है, अचानक से सब कुछ ठीक रहता है, फिर अचानक से मन भारी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करती थी, तो देखिए मैं ये बता दूं कि ऐसी सिचुएशन जब भी आपके सामने आती है तो जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। उस टाइम में आप जबरदस्ती किताब लेके बैठे भी रहेंगे कि नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं जिद पकड़ेंगे ना कि मैं पढ़ूंगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं बार बार कहती हूँ ना कि मैं इमोशन से जोड़ के मैं पढ़ाई करती थी, अपने भावनाओं को मतलब उसी में झोंक देती थी अपनी पढ़ाई में। अपनी मैं कल्पनाशील हूँ तो अपनी कल्पना शक्ति को पढ़ाई में कैसे किस तरह से यूज करना चाहिए, कैसे कहानी बना के इधर उधर का मैं इस तरह से यूज करती थी। अपनी कमजोरियों को मैं उसमें अपनी ताकत बना लेती थी, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं करती थी। तो जब ऐसी सिचुएशन आती थी तो मैं उसमें किताब कॉपी बंद कर लेती थी, थोड़ा सा चली जाती थी बाहर, ऊपर टहल लेती थी। और यही बात है कि मैं यूट्यूब खोलती थी और वीडियोस देखती थी प्रेरित करने वाले, जो लोग सफल हो चुके हैं उनको मैं देखती थी। जैसे उस टाइम में IAS टीना डाबी थी और भी बहुत सारी थी ना, उसमें लोगों का हुआ था चयन, नंबर 1 पे हुआ था, तो बहुत बड़ा आता था ये सब वीडियोस, तो मैं वो देखती थी। और भी बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन वाले वीडियो देखती थी, और ये देखती थी कि देखो उनका हो गया है तो अब कितने खुश हैं वो, कितना उसको अच्छा लग रहा होगा कि उसका हो गया चयन, काश मेरे साथ भी ऐसा होता। यही सारी चीजें सोच के ना उस समय मैं किताब बंद कर देती थी, पढ़ाई बंद कर देती थी। थोड़ा सा 5-10 मिनट ऐसे दूसरे लोगों के जो सफल लोग हैं उनकी बातें सुन के अपने आप आपका मन सही हो जाएगा, या एक दिन तो पूरा का पूरा ऐसे ही चला जाता है। तो उस टाइम में बस यही है कि अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करें, दूसरों का वीडियोस देख के या अपनी कोई सिचुएशन देख के, कुछ ऐसा देख के मोटिवेट करने का प्रयास करें, अपने आप आपका मन सही हो जाएगा। फिर वही है कि आप पढ़ने लगेंगे। तो ये होता रहता है, जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये होती है सबके साथ चीजें, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब रही बात यूट्यूब पे, मैंने अभी कहा कि यूट्यूब पे मैं सर्च करने के लिए बता रही हूँ कि आप लोग सर्च करके देखा करिए। तो मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया था, ये भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि दीदी यूट्यूब ही सबसे बड़ा मतलब कारण बन जा रहा है डिस्ट्रैक्ट करने का। यूट्यूब के मतलब यूट्यूब हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और पढ़ाई से मन हट जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, मैंने शुरू में ही बताया था कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, और जितने देर तक बैठते हैं, और वो भी अपना स्क्रीन पलट के अपने साइड में रख लीजिए, उतने देर तक आपको नहीं देखना है वो चीज़ें, मोबाइल पलट के नहीं देखना है। और यूट्यूब पे क्या है कि आप जाते हैं या कहीं भी किसी भी ऐप पे आप जाते हैं, अगर आप कोई चीज़ क्लिक करेंगे तो इतना अट्रैक्टिव कोई
एक अच्छा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने कि ऑटोमेटिक आपका मन करेगा कि चलो यार इसको भी देख लेते हैं, चलो यार इसको भी देख लेते हैं। आप जो चीज मतलब उसमें आप सर्च करेंगे ना, उससे संबंधित वो चीज दिखाई देने लगती है। तो मैंने बार बार कहा था कि यूट्यूब पे आप सबके वीडियोज मत देखिए। आप बहुत ज्यादा लोगों को फॉलो करने लगेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आप एक दो लोगों को फॉलो करिए जो आप जिसको अच्छा टीचर मानते हैं, जिसका आप कोचिंग करना है, उनको तो फॉलो पक्का करिए अगर उनका यूट्यूब पे आता है तो। या तो किसी एक दो लोग का अगर आपने पकड़ के रखा है कि नहीं मैं उनसे प्रैक्टिस करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ या उनसे पढ़ती हूँ, तो वो चीज करके रखिए। अगर आप सबकी बातों को फॉलो करने लगेंगे, बस वीडियोस ही देखते रहेंगे, तो आपका पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने हाथ में है, इसको नियंत्रण करना अपने हाथ में है। आप फोन एकदम साइलेंट रखिए और उसका स्क्रीन, मैं भी यही करती थी, स्क्रीन पलट के मैं उसको रख देती किनारे और मैं नहीं देखती थी किसका फोन आ रहा है। यही लगता था कि हम लोग साइलेंट नहीं करते, किसी का फोन आ गया तो क्या होगा। तो अगर भाई आप परिवार में है, मान लीजिए घर के फैमिली मेंबर कोई बाहर है, उसको वाइब्रेशन पे रख दीजिए, किनारे रखिए। अगर देखिए अगर बहुत ज्यादा कई बार हो रहा है तो देखिए किसका है, इंपॉर्टेंट है तभी रिसीव करिए, नहीं तो फिर इग्नोर करिए। ये आपके हाथ में है। सोशल मीडिया से दूर रहना आपके हाथ में है। क्या आपके लिए सही है क्या नहीं सही है, ये आप डिसाइड करेंगे कि क्या चीज मेरे लिए सही है। ठीक है, तो ये अपने हाथ में है। तो ये तो मैं सोच भी रही थी बताने के लिए, तब तक एक कमेंट ही आ गया था। ये डिवाइन वाइब्स के मतलब नाम से आया था। एक आया है माय न्यू सॉन्ग के नाम से कमेंट आया है और ये बड़ा अच्छा सा अपना शेड्यूल पूरा मतलब इन्होंने किया है, शेयर किया है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ, पूरा मैं पढ़ूंगी कमेंट, मैंने लिख लिया है क्योंकि मैं इस तरह से, क्योंकि मुझे भूल जाता है कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग भी सुनिए कि अगला व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, और इनका जो प्रश्न है उसका भी मैं जवाब देने का प्रयास करती हूँ। ये कह रही हैं कि मैं 3:30 बजे सुबह उठती हूँ। ठीक है, 3:30 बजे सुबह उठती हूँ और 7 बजे तक सुबह तक पढ़ती हूँ। अब सोच लीजिएगा ध्यान से, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, और ये मत जानिए कि सब लोग झूठ ही बोलते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे यार ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। सब लोग सही भी बोलते हैं, करने वाले करते हैं। तो 3:30 बजे उठती हूँ, सुबह 7 बजे तक पढ़ती हूँ और 7 से 8 ऑनलाइन प्रैक्टिस करती हूँ। बच्चों का फिर उसके बाद लंच बनाना रहता है। ठीक है, अब देखिए जिम्मेदारी भी है, बच्चों का उसका लंच बनाना रहता है। 10 AM से लेके 2 PM मतलब सुबह के 10 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक ये रिटर्न वर्क करती हैं, अपना नोट्स वगैरह का जो भी है रिटर्न वर्क करती हैं। फिर बच्चों को लाने जाती हूँ, उसके बाद बच्चों का टाइम रहता है स्कूल से। फिर उसके बाद 2 से लेकर 5 बजे तक मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। भाई परिवार भी तो है, 2 से 5 कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर 6 से 7 ऑनलाइन क्लास करती हूँ। फिर 7, 8, 9 प्रैक्टिस, 7, 8, 9 ये शाम का टाइम है। उसके बाद फिर 9 से 10 क्लास होती है। खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, समझ में नहीं आता कब करूँ। अब आप लोग इसी में कुछ लोग ये कहेंगे तो खाना कब बनाती हैं, खाना कब खाती हैं। भाई जिसको करना रहता है वो उसी में मैनेज करता है। हो सकता है 10 बजे के बाद करती हूँ या उसी में टाइम निकाल के। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। और मैं खुद अपना बता दूं, शुरू मैंने भी जब कहा था कि मैं 4 घंटे ही सोती थी, 4.5 घंटे सोती थी, बहुत होता था तो 5 घंटे सोती थी, तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि अरे ऐसे बढ़ा चढ़ा के कोई भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, करने वाले करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि 8 घंटे सोना ही चाहिए, 7 घंटे सोना ही चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने शरीर को जैसा बनाएंगे, थोड़े दिन तक आपको दिक्कत होती है, उसके बाद आपका शरीर एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो इनका यही है कि खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, समय महीने तक कब करूं। तो ये जो सारा प्रोसेस आप दिन भर करती हैं, ये सारा आपके पढ़ाई के अंतर्गत ही आता है। ये कम नहीं है, जो आपने बताया ये कम नहीं है, ये पर्याप्त है। और आप कह रही है कि ये जो प्रैक्टिस टाइम आप बता रहे ऑनलाइन प्रैक्टिस करते, यही सारी प्रैक्टिस है। यही आप इसी को समझिए ना कि उसमें टॉपिक दिया जाता होगा, जो भी होगा। अगर ऑनलाइन टेस्ट आप दे रही है तो उसमें टॉपिक दिया जाता है, वो रोज का रोज आपका तैयार हो रहा है। अब इससे आप ज्यादा मत करिए, जितना आप कर रही हैं इसको लगातार करते रहिए। और बिल्कुल ये मन में ग्लानि लेके मत चलिए कि मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ। अच्छा कर रही है, इसी तरह से लगी रहिए। बस किसी भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं करूंगी, थक गई यार मेरा नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी आ रहा है, नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन एक आया था कि दीदी जो लोग तो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-4 साल से, उनका तो पहले हो जाएगा तो हम लोग कहाँ हैं। अरे भाई जो लोग बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, वही बात है, वो लोग गलतियां भी तो करते हैं। जरूरी नहीं है कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनका तैयार हो सकता है कि वो एन वक्त पे हार मान जाए, हो सकता है कि वो एन वक्त पे पढ़ाई छोड़ दें। तो आप वो करें या ना करें, मान लीजिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को उतना काबिल बनाइए कि उनके समकक्ष आप भी रेस में समझिए कि दौड़ने के लायक बन जाइए। जैसे घोड़े रेस में दौड़ाए जाते हैं तो एक घोड़ा बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है, लेकिन कब वो घोड़ा जो है उसके पैर में मोच आ जाए, कब लंगड़ा हो जाए, कब वो गिर जाए, कहा नहीं जा सकता। और जो सबसे पीछे वाला घोड़ा है वो कब आगे हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। ये सब आपके अपने ऊपर। कछुआ खरगोश की कहानी तो आपने सुनी ही है।
लेकिन जो लोग कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं तो उनको भी कहूंगी कि बिल्कुल सबको एक दूसरे से कंपटीशन लगाने की जरूरत है। बस मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, कौन ज्यादा कर लिया, कौन कम कर लिया, इस सब की चिंता छोड़ के आप अपना काम करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी चीजें रहती हैं बताने के लिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा।